अगर 10 सालों में शिक्षकों को सबसे ज्यादा किसी ने सताया है तो वो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये तमाम उक्त बातें कहनी है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने जब से अपनी नई नवेली पार्टी बनाई है और बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारा है, वो लगातार उपचुनाव को लेकर के तमाम ज्ञान दे रहे हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर भी हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने शिक्षकों का मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को लेकर के नीतीश सरकार को उन्होंने घेरा है। कहा है कि जब हम अपने पद यात्रा पर थे और जब भी किसी शिक्षकों से मिलते थे तो उनका ये कहना होता था कि 10 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी सरकार से हम डरे हैं, सहमे हैं या किसी सरकार ने हमें सताया है तो वो नीतीश सरकार है। नीतीश कुमार की वजह से सबसे ज्यादा शिक्षकों को परेशानी हुई है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आक्षेप लगाया है। विधान परिषद उपचुनाव के क्रम में प्रचार प्रसार पर निकले पीके ने मुजफ्फरपुर में कहा कि पिछले 10 वर्षों में शिक्षकों को किसी ने सबसे ज्यादा सताया है तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसा शिक्षक ही बता रहे हैं, लेकिन जाति धर्म के झांसे में आकर वोट भी दे रहे हैं। खिन्न भाव में सरकार प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि शिक्षक ही जब अपनी स्थिति में सुधार नहीं चाहते हैं तो उनका दूसरा क्या मददगार होगा। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुन लिए जाने के कारण विधान परिषद की तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी है और महागठबंधन से राजद का। जन स्वराज पार्टी ने विनायक गौतम पर दाव लगा रखा है। उनकी जीत के लिए प्रचार के क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहा हूं। इस दौरान जितने भी शिक्षक मिले सभी ने यही पीड़ा जताई कि पिछले 10 वर्षों में अगर किसी ने सताया है तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। फिर भी चुनाव में शिक्षक भूल जाएंगे कि वे नियोजित हैं या प्रयोजित। डाक बंगला पर उन पर लाठियां चटकाई गई थी, ये भूलकर वे जाति धर्म के बहकावे में आ जाएंगे। नीतीश कुमार को वोट दे देंगे, फिर चुनाव के अगले दिन मिलने पर मुझसे बोलेंगे कि हमारे लिए आवाज उठाइए। जो आदमी स्वयं अपना जीवन नहीं सुधारना चाहता है उनका भला कोई और कैसे करे। आपको बताएं तो इधर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि देर से स्कूल आने वाले या फिर आंदोलन में शामिल रहे जिन शिक्षकों का वेतन कट गया है उन्हें जल्द वापस मिल जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार मामले की समीक्षा करेगी और दिसंबर तक इस संबंध में आदेश भी जारी कर दी जाएगी। बता दें कि शिक्षकों की समस्या को लेकर कुमार नागेंद्र ने विधान परिषद में सवाल उठाए थे। आगे बताएं तो जदयू के सदस्य संजीव कुमार सिंह ने भी करीब 10,000 शिक्षकों का वेतन काटे जाने का दावा किया है। उनका कहना था कि ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका 15-15 दिन का वेतन काटा गया है, जबकि ये शिक्षक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार ऐसे मामलों को जिलेवार समीक्षा कर रही है। कई जिलों में ऐसे शिक्षकों को वेतन राशि जारी भी कर दी गई है। जो शेष रह गए हैं उनके संबंध में दिसंबर तक आदेश जारी कर दी जाएगी। तो देखिए, जन स्वराज पदयात्रा पर निकले हुए थे प्रशांत किशोर। उनकी पदयात्रा खत्म हुई, उसके बाद इसी साल अक्टूबर के महीने में उन्होंने अपनी नई पार्टी की शुरुआत कर दी। अपनी नई पार्टी का उन्होंने गठन किया जिसका नाम रखा गया जन स्वराज पार्टी। और सबसे पहले उन्होंने किस्मत आजमाई बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। भले ही उपचुनाव में हार तो गए प्रशांत किशोर, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने दोनों राजद और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को टक्कर भी दिया। अब प्रशांत किशोर ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कुमार गौतम के लिए वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने शिक्षकों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि ये शिक्षक अगर खुद की भलाई नहीं चाहते तो भला मैं उनका भलाई कैसे कर सकता हूँ। ये शिक्षक जो है वो एक दिन पहले नीतीश कुमार को गाली देंगे, फिर जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे या फिर जाति और धर्म के बहकावे में आकर के वो फिर नीतीश कुमार को ही वोट देंगे और फिर अगले दिन फिर आएंगे मेरे पास और कहेंगे कि हमें सताया जा रहा है, हमारे लिए आवाज उठाइए। तो भला मैं कैसे ये चीज कर सकता हूँ। तो देखिए, प्रशांत किशोर जब मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं तो एक तरफ शिक्षकों के मुद्दा पर उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा है तो वही शिक्षकों पर सवाल भी उठाया है।
क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा, हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।